सेहत इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए सर 20 दिनों के बाद भी हम इसी तरीके से रहेंगे। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो पेपर लीक अनियमितता है उसके खिलाफ तो सर मैं लड़ ही रही हूँ। मैं इस बिहार में मैं अपनी मूलभूत सुविधाएं जो एक अनशनकारी को मिलती है उसकी लड़ाई भी लड़ रही हूँ। सर अब सरकार सोच रही है कि ये अगर हमें परेशान करेगी तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए सर हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं, हमने मेहनत किया है सर। हम ऐसे आपके तानाशाहों से, आपके डिक्टेटरशिप से नहीं डरेंगे सर। हमारी बात क्लियर है, अगर हमारी 15 सूत्री मांग नहीं मानी जाती है तो इसी आपके चैनल से कहती हूँ, इसी बेड से मेरी शहादत जाएगी, लेकिन हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब आज तत्काल इन चीज़ों का सवाल उठता है, आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर किसी युवा को शिक्षा में सुधार के लिए मरण अनशन पे बैठना पड़े तो मुझे शर्म है कि मैं ऐसे देश में जीवित हूँ। मुझे शर्म है कि मैं आज़ाद भारत में, बापू के देश में हम छात्र गुलामी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमें बिहार में पेपर लीक से या पूरे देश में पेपर लीक से आज़ादी नहीं मिली। लगातार गर्दनीबाग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्दनीबाग का आंदोलन और तेज होता जा रहा है। बीते 11 दिनों से 70वीं बीपीएससी को रद्द करने को लेकर जो छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब अनशन पर भी जो है कुछ छात्र उतर रहे, छात्राएं भी अनशन पर है। बीते 5 दिनों से यहाँ पर अनशन पर है और आज हालांकि इनके डेलीगेट जो हैं वो राज्यपाल से मुलाकात हुई है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से जो कई छात्र हैं वो बीते कई दिनों से आमरण अनशन पर। इनसे जानेंगे क्या कैसा सेहत कैसा है अभी। हमारा सेहत इस तानाशाह सरकार से लड़ने के लिए सर 20 दिनों के बाद भी हम इसी तरीके से रहेंगे। सर मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो पेपर लीक अनियमितता है उसके खिलाफ तो सर मैं लड़ ही रही हूँ। मैं इस बिहार में मैं अपनी मूलभूत सुविधाएं जो एक अनशनकारी को मिलती है उसकी लड़ाई भी लड़ रही हूँ। सर कल से हमारा शौचालय बंद कर दिया गया। शौचालय यहाँ पर नहीं है? नहीं सर, जो शौचालय उसमें ताला लगा हुआ है, पानी नहीं है सर। महिलाओं जी पानी नहीं है सर। यहाँ पे स्नैचर्स घूमते रहते हैं सर। ये जो एरिया है, एक भी पुलिसकर्मी सर रात में तैनात नहीं था। हम लोग अनशन पर बैठे हैं, हम रात भर जगह हैं शौचालय की परेशानी से सर। क्या लग रहा है सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है? सर अब सरकार सोच रही है कि ये अगर हमें परेशान करेगी तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए सर हम गरीब मजदूर के बच्चे हैं, हमने मेहनत किया है सर। हम ऐसे आपके तानाशाहों से, आपके डिक्टेटरशिप से नहीं डरेंगे सर। हमारी बात क्लियर है, अगर हमारी 15 सूत्री मांग नहीं मानी जाती है तो इसी आपके चैनल से कहती हूँ, इसी बेड से मेरी शहादत जाएगी, लेकिन हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई हमारी आखिरी सांस तक चलेगी और ये आखिरी सांस तक इसलिए चलेगी क्योंकि सर इस बिहार में ऐसी कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हो और हम छात्र नौजवानों को जहां रोजगार के लिए सड़कों पर लाठी ना खाना पड़े। तो ये लड़ाई हमारी लंबी चलेगी। सरकार एक तरफ कहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की कई तरह के पहल किए जा रहे हैं, शिक्षा को बेहतर किया जा रहा है, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता से करने की बात कह रही है। उसके बावजूद आप लोग नाराज है सरकार से, आयोग से, अनशन पर बैठी हुई है। क्या कहेंगी सरकार को? सर सरकार कहते हैं कि हम बेटी को पढ़ाते हैं। आज वही बेटियां जब महिला थाने में शौच के लिए जा रही थी तो वहाँ कर्मियों द्वारा रोक दिया गया कि आप यहाँ नहीं जा सकती है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है गर्दनीबाग का, वहाँ रोक दिया गया कि आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, आप एप्लीकेबल नहीं। बताइए सर कैसी व्यवस्था है। और सरकार कहती है कि हम छात्र नौजवानों को रोजगार दे रही है। क्या रोजगार दे रहे हैं? यहाँ लाखों अभ्यर्थी सिर्फ एक बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार में कोई भी पेपर सही से नहीं है। आप 70वीं बीपीएससी की परीक्षा देखिए, बीएसएससी की बहाली 3 साल से नहीं आई है, लाइब्रेरियन की बहाली 18 साल से नहीं आई है सर। तो ऐसी व्यवस्था में सर हम कैसे सर्वाइव करें? बात है कि जब ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद है कि आंदोलन करते हैं। सरकार के द्वारा बाकायदा गर्दनीबाग में धरना स्थल बनाया गया है। महिलाएं जो बीते कई दिनों से अनशन पर बैठी है, धरना दे रहे हैं और मूलभूत सुविधा जो सरकार कहते हैं कि हर महिलाओं को सुरक्षित जो है व्यवस्था दी जा रही है, बिहार में शौचालय दी जा रहे हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधा भी नहीं है। इसकी भी नाराजगी सरकार से जाहिर कर हमारे साथ और साथी हैं जो बीते कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए। कैसा तबीयत कैसा है? तबीयत थोड़ा चेस्ट में जलन था, अभी आराम है, थोड़ा ठीक है और गले में खराश। आज 5वां दिन अनशन
कहोगे सरकार के कोई नुमाइंदे मुलाकात करने आए हैं? अभी तक कोई नहीं। राज्यपाल महोदय जी ने समय दिया था, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर सौरभ सिंह गए थे बात करने के लिए। बात सकारात्मक रही। राज्यपाल ने कहा मैं पहल करूंगा, लेकिन पहल अच्छा, आप लोग के आंदोलन में राज्यपाल पहल करेंगे? हाँ, पहल करेंगे, लेकिन पहल साहब ऐसा ना हो कि हम लोग मर ही जाए, जाने निकल जाए पहल करते करते। तो हम लोगों ने 24 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है, रात 12 बजे तक, कि साहब पहल पूरी तरीके से हो और सरकार हमसे वार्तालाप कर रही है। अगर सरकार वार्तालाप का रास्ता, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आए, उनके प्रतिनिधि मंडल आए, अच्छा, शिक्षा मंत्री आए। अभी तक सरकार के कोई भी नुमाइंदे आए हैं मुलाकात करने, बातचीत करने? कोई नुमाइंदा नहीं, कोई नहीं। और क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हम आपके बच्चे हैं, हमने अपनी सरकार को चुना है, आपको वोट दे करके सत्ता में बैठाया है, आपको निरंकुश नहीं होना चाहिए। तकलीफ होता है कि जब सरकार को चुनते वोट दे के, उम्मीद रहता है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, सब कुछ सही तरीके से होगा। जब चुनाव होते हैं तो परिणाम समय पर आते हैं, और अब जब छात्रों की बात आती है तो सरकार क्यों पीछे मुड़ जाती है? जब सरकार संवेदनहीन हो जाए, अपने सरकार जिसने कभी हाथ पकड़ के ये कहा कि हमें वोट दीजिए, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको अच्छी पढ़ाई देंगे, पेपर में निष्पक्षता देंगे, पारदर्शिता देंगे, अनियमितता को समाप्त करेंगे, लंबित वैकेंसियों को भरेंगे, बैकलॉग की सीट को जोड़ करके उस पर बहाली करेंगे। लेकिन जब आज तत्काल इन चीज़ों का सवाल उठता है, आज़ादी के 80 साल बाद भी अगर किसी युवा को शिक्षा में सुधार के लिए मरण अनशन पे बैठना पड़े, तो मुझे शर्म है कि मैं ऐसे देश में जीवित हूँ। मुझे शर्म है कि मैं आज़ाद भारत में, बापू के देश में हम छात्र गुलामी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तक हमें बिहार में पेपर लीक से या पूरे देश में पेपर लीक से आज़ादी नहीं मिली, हमें निष्पक्षता पारदर्शिता से आज़ादी नहीं मिली। मेरे गले में आज दर्द है, बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी 15 सूत्री मांगे दबनी नहीं चाहिए। इन मांगों से कोई समझौता नहीं होगा सरकार से। घर से फोन आता है, घर से मना कर रहे हैं कि मत अनशन करो, कुछ नहीं होने जाना है। कौन बाप और कौन माता चाहती है कि उनका बेटा 5 दिन से, जब आपकी माता होंगी, हमारी भी माता है, जब भर दिन में घर में 2 बार अगर खाना खाने ना जाऊँ ना, तो माता डांटती है, बोलती है कि खाना तुम नहीं खाए। घर में 1 बार नहीं बल्कि 4 बार पूछती है, खा लो बेटा खा लो, कुछ बना देते हैं। उस माँ का बेटा अगर 4 दिन से भूखा हो, उस माँ के दिल पर क्या बीत रहा होगा, आप समझिए। घर से मना कर रहे हैं, मत लड़ाई लड़ो। माता जी ने कहा कि ये सरकार तुम्हारी मांग नहीं सुनेगी बेटा, प्लीज छोड़ दो। मैंने कहा माँ, 52-55 लाख अभ्यर्थियों का मांग है, मैं ये जानता हूँ। लड़ाई लड़ेंगे, बताइए ना, ऐसे ही कब तक सोए रहेंगे? जब तक माननीय सम्राट चौधरी अगर हमारी बातों को मान नहीं लेते, हमारे बातों पर वार्तालाप नहीं कर लेते, तब तक यहाँ पर मैं अमर अनशन करते रहूँगा। हमारी बहन जानवी ने भी हौसला दिखाया। आज सर मैंने अपने घर में नहीं बताया है। घर में नहीं बताया? मम्मी पापा को नहीं बताया? बस मैंने अपनी मम्मी से बस पूछा था। तो मम्मी बताए कहीं कि जाओ आंदोलन करो, धरना दो, रात में मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया है, उन्हें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पता चला है। वो मुझे फ़ोन कर रही है सुबह से। आपके चैनल पे मैं दिखाऊंगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। माँ का फोन आया हुआ है, पर मेरी हिम्मत नहीं है सर कि मैं अपनी मम्मी को जवाब दे पाऊँ। अच्छा, रात में हम कर रही कैसा सुरक्षित महसूस, कैसा लगा कि यहाँ पे रह करके आप आंदोलन कर, क्या कहेंगी आप? सर मैं पूरी रात जगी रही, क्योंकि यहाँ पे लोग स्नैचर्स घूम रहे थे, कभी ये कुछ उठा के जा रहे थे, कोई पुलिसकर्मी नहीं थे। डर भी था इस बात का कि मैं अपनी माँ की अकेली बेटी हूँ। मैंने किसी को घर में नहीं बताया है। अगर मेरा घर समस्तीपुर में है। समस्तीपुर से पटना आकर के आंदोलन कर रही है? पटना में मैं पढ़ाई करती हूँ। मुझे डर था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो शायद मेरी माँ को पता भी न चले। लेकिन ये लड़ाई जो है सर, मेरे 3 साल परिश्रम की लड़ाई है, जो आज कहीं ना कहीं वो खत्म होते नजर आ रही है सर।
इसलिए मेरा ज़रूरी है कि ये जो अधिकार है मैं इस लोकतांत्रिक देश में सरकार से खींच के लूँ कि ये सरकार को बताऊं कि हम बेटियां पढ़ाई के लिए भी उतनी ही जवाबदेही हैं जितना इस देश की। लाजमी सी बात है, ये लगातार सरकार से लड़ रही हैं, आयोग से लड़ाई लड़ रही हैं, महिला हैं। समस्तीपुर यदि पटना की बात करें तो पटना से 100 किलोमीटर दूर है, और ये जब महिला यहाँ पर धरना दे रही है, अनशन कर रही है दिन और रात, तो रात में खुद असुरक्षित महसूस कर रही है। घर वाले परेशान भी हैं, लेकिन लड़ाई भी जरूरी है कि सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं, ये उन बच्चों की लड़ाई है जो हजारों परिवार की उम्मीद है, और सिर्फ इन बच्चों का अपनी नौकरी की लड़ाई नहीं, क्योंकि बच्चे के कंधे पर जो है पूरे परिवार की जिम्मेवारी। और लगातार बिहार में जब परीक्षाएं होती है, तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती हैं, पेपर लीक होते हैं, और उन परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल न्यूज़।